तो सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं कि बाजार में आज किस तरह से कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। एक दायरे के अंदर कामकाज हुआ, यानी कि शुरुआती मार्केट पॉजिटिव साइड पर, और उसके बाद एक तेजी और फिर वहां से गिरावट और फिर एक रेंज के अंदर ही कामकाज हुआ। अगर अंकों की 590 अंकों की रेंज सेंसेक्स में रही और निफ्टी बैंक करीब 400 से 490 अंकों की दिखाई पड़ा। हायर लेवल से निफ्टी बैंक में एक स्टीप फॉल सेकंड हाफ में देखने को मिला, लेकिन फिर भी एक दायरे के अंदर ही कामकाज हुआ। आज एडवांस डिक्लाइन नजर डालें तो पॉजिटिव बायस ही आपको मेजरली दिखाई पड़ेगा। करीब करीब 34 ऐसे शेयर थे निफ्टी में जो कि हरे निशान में बंद हुए। रफली 16 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स के भी करीब करीब 19 शेयरों में आज तेजी रही और 11 शेयरों में बिकवाली रही। निफ्टी बैंक की सिचुएशन पर नजर डालेंगे तो 10 शेयर आज तेजी में थे और 2 शेयरों में महज आज बिकवाली देखने को मिली। तो वहां पर एक पॉजिटिव फर्म बाइंग देखने को मिली जिसको एक्सिस बैंक लीड कर रहा था। इसके अलावा एनएससी के करीब 1156 शेयर तेजी में, 664 शेयरों में बिकवाली, यानी कि मेजरली मिड कैप स्मॉल कैप का जो इंडिकेशन है वो तेजी की साइड है, क्योंकि बीएससी में भी 1618 शेयर तेजी में और करीब 1000 शेयरों के आसपास बिकवाली देखने को मिली। तो मेजरली ब्रॉडर बेस्ड बाइंग, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप, इन दोनों में आज एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। मेजर कंट्रीब्यूशन आज मार्केट्स में रहा भारतीय एयरटेल की तरफ से, करीब 5-5.5 अंकों के आसपास का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव साइड पे। मारुति जो कि 4-5 महीने के ऊपरी स्तरों पर आज बंद हुआ, लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बैक मारुति ने वैसे भी दिखाया हुआ है और एक अच्छी तेजी वहां देखने को मिली। साथ ही साथ हिंडाल्को और टाटा स्टील दोनों स्टार परफॉर्मर जो कि एक अच्छी तेजी में आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। हालांकि आज नेगेटिव कंट्रीब्यूशन में जो नाम रहा वो रहा कल के स्टार परफॉर्मर्स का, यानी कि रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, जो कि कल जोरदार तेजी में थे और आज स्लाइटली बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आईटीसी और इन्फोसिस दो और ऐसे नाम जहां पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली आते हुए दिखाई पड़ी। आज साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंचे फार्मास्यूटिकल स्पेस से आर्थिक ड्रग्स जैसे शेयर, टूरेंट फार्मा जैसे शेयर जो कि लगातार तेजी के अंदर कामकाज कर रहे हैं, एफडीसी ग्रैन्यूल जैसे शेयर जो कि एक अच्छा मोमेंटम लगातार बना के कामकाज कर रहे हैं। वॉल्यूम वाइज एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आज फिर देखने को मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज में 7300 करोड़ रुपए के आसपास का। बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, मारुति, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ। सरप्राइज था मारुति जो कि करीब करीब 1500 करोड़ के आसपास का टर्नओवर एनएससी पर वहां पर होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ आज मारुति में कामकाज हुआ। अब आज के पैनल से आपको मुखातिब करवाते हैं। हमारे साथ रुचित जैन है एंजल स्टॉक ब्रोकिंग के, उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ साथ यतिन मौजूद हैं, वीरेंद्र मौजूद, दीपाली मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करते रहेंगे अलग अलग मामलों को लेकर। पहले हम इंटरेस्टिंग दिन है, एक रेंज में कामकाज हुआ और कैसे आपने आंकड़ों को आज रीड किया? देखिए, कल 6 अगस्त की वीकली एक्सपायरी और साथ ही साथ पॉलिसी, एक इंपॉर्टेंट डे, और उस दिन से पहले अगर आप ऑप्शन सेटअप को देखें तो आज जमकर कॉल राइटिंग हुई 11200, 11250, 11300 की स्ट्राइक पे, जहां पे लगभग 40 लाख कॉल्स पे किए हैं आज, जो कि इंडिकेट करता है कि कल के सेशन के लिए जो अपर रेंज नजर आ रही है इन स्टैट्स के मुताबिक वो है 11220, 250, 270 मैक्सिमम। लेकिन अगर आप डाउन साइड की बात करें तो आज अच्छी पुट राइटिंग हुई 11100 की स्ट्राइक पे, 11050 की स्ट्राइक पे और 11000 की स्ट्राइक पे, जहां पे लगभग 16 लाख पुट बिके हैं। और आउटस्टैंडिंग वाई, क्योंकि 11000 की पुट का है करीब 37 लाख का और 24 लाख आउटस्टैंडिंग वाई 11100 की पुट का, तो ये इंडिकेशन है कि 11100 और 11150 ये एक स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे काम करेगा। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, देखिए आज 22000 तक का निफ्टी बैंक और 22000, 21900, 21800, इन 3 स्ट्राइक्स पे काफी कॉल राइटिंग थी और 22000 की स्ट्राइक पे करीब आउटस्टैंडिंग हुआ है 11 लाख का, जो कि इंडिकेट करता है कि बेस्ट फॉर टुमारो लगभग 22000, अगर कोई बड़ा सरप्राइज ना हो पॉलिसी में, पॉजिटिव सरप्राइज। और नीचे अगर आप देखें 21300 पे और 21400 पे और 21500 पे काफी बड़ा पुट ओआई खड़ा है, तो नीचे 21200 और ऊपर 22000। तो ऊपर की तरफ को लगता है कि जहां पर आपको नजर रखनी होगी 11101, यह आज निफ्टी क्लोजिंग रही है। रुचित जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। रुचित जी, कल जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि बाजार में तेजी का रुख रहेगा और निचले स्तरों पर कहीं भी मार्केट्स आपको मिलता है तो आप बाय करें। आज गैप अप ओपनिंग हुई भी और एक अच्छी तेजी शुरुआती देखने को भी मिली, फिर एक दायरे में ही कामकाज हुआ। अब वीकली एक्सपायरी सामने है, क्या करना चाहिए मार्केट्स में? नमस्ते सुमित जी। सुमित जी, यस, ओवरऑल देखें तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव साइड ही है। आज हमने ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी
हल्की सी गिरावट हमने डेफिनेटली मार्केट में देखी, लेकिन यहाँ पे कोई चिंता का विषय नहीं लग रही है। इंट्राडे चार्ट्स पे ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट लग रहा है, जो हमने शार्प अप मूव देखी थी, और ये रिट्रेसमेंट का सपोर्ट 11,050 के आसपास आ रहा है, जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। सेकेंडली, आप ऑप्शंस के डेटा देखे, जैसे वीरेन जी अपने 11,100 और 11,000 के पुट ऑप्शन में अच्छी खासी राइटिंग हुई है, और सामने 11,200 के कॉल ऑप्शन में बहुत अच्छा बिल्टअप आज की ट्रेडिंग सेशन हमने देखने मिला है। तो कल की ट्रेडिंग सेशन में जो वीकली एक्सपायरी होगी, उसमें अपसाइड हर्डल 11,200 का रहेगा। अगर 11,200 के कॉल, अदरवाइज 50 के 11,200 ये है। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, आज जैसे कोई डाइवर्जेंस नहीं किया, तो वहां पे 11,050 का सपोर्ट है, तो उसके जस्ट नीचे 11,040 के आसपास एक 11,180 होगा, और 11,200 के कॉल राइटर्स अगर अनवाइंड करते हैं तो ही हम और अपसाइड हम कल इंट्राडे में देखेंगे। सिमिलरली बैंकिंग स्पेस में भी 22,000 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, और नीचे 21,400 के आसपास एक सपोर्ट कल के लिए रहेगा। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि कल वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रह सकती है बैंकिंग पॉलिसी के होते हुए, तो यहाँ पे मैं रादर देन फ्यूचर्स एक ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेने की सलाह दूंगा। 21,800 का कॉल ऑप्शन जो करंटली 98 के आसपास आज क्लोजिंग हुआ, वहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं ₹51 के 180 के टारगेट के लिए। तेजी में रहेगा, और निफ्टी में तो आप फ्यूचर्स में के थ्रू खरीदारी कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी में आप ऑप्शंस यूज करके खरीदारी कर सकते हैं 180 के टारगेट्स के लिए। 97 पे जो अभी एग्जिस्टिंग कामकाज कर रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। रुचिर, बाय के लिए साइड ही रहेगा। अब यहाँ पे दो सेक्टर्स जिनमें मोमेंटम मिड कैप्स है, तो मेरी दोनों ही स्टॉक्स मिड कैप्स पिक है। सुदर्शन केमिकल में, सुदर्शन केमिकल में काफी समय से एक कंसोलिडेशन हमने देखा है, प्राइस वाइज कंसोलिडेशन हुआ है, जो टाइम वाइज करेक्शन जिसे भी हम कहते हैं, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छे वॉल्यूम है, तो यानी कि ये है एक या 2 दिन में ही ब्रेकआउट दिखेंगे। तो 430 के स्टॉप लॉस से सुदर्शन केमिकल में खरीदारी की सलाह है। मोमेंटम हमने देखा है, तो आज लार्ज कैप का दिन था मेटल्स का, तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं स्प्रेड होगा, मिड कैप्स पे भी, मेटल स्पेस में भी स्प्रेड होगा। कल्याणी स्टील, यहाँ पे स्टील स्पेस में से एक खरीदारी की सलाह है ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। आज एक अच्छा मोमेंटम था, ये स्टॉक 227 के स्टॉप लॉस है, आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास मिलता है, तो खरीदारी कर सकते हैं 250। दोनों ही मिड कैप स्पेस की कंपनीज, जहां पर रुचित को लगता है कि एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। सुदर्शन केमिकल वैसे भी लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी में है, अच्छे मोमेंटम में है, जो कि कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 440 442 के लेवल पे ये भी कामकाज कर रहा है। अब कुछ शेयरों की बात करते हैं। रुचित, पहले तो आप मारुति को देखिए, आज एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, 1800 करोड़ रुपए के आसपास का वॉल्यूम हुआ, और एक अच्छी तेजी 4-5 महीने के हाइस पर आ गया है। पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है, वो क्या जो लेना चाहते हैं वो क्या करें? जी, डेफिनेटली मोमेंटम काफी पॉजिटिव है, प्राइस अप मूव में अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, और इवन डेरिवेटिव सेक्टर पे और मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। और फ्रेश बाइंग के लिए अगर थोड़ा कुछ डिप मिलता है इंट्राडे, तो एंटर करने की सलाह रहेगी। तो 80 का चार्ट पे स्टॉक में टारगेट दिख, तो रफली 6,780 का टारगेट के लिए एग्जिस्टिंग पोजीशन में बने रहने की सलाह। ओके, तो 6,780 ये वो टारगेट रहेगा जहां पर आप अपनी रणनीति बना सकते हैं, जिसके लिए आप बने रह सकते हैं अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो। दूसरा आज का स्टार सेक्टर था मेटल। मेटल पे भी हम बातचीत करेंगे रुचित आपसे, लेकिन पहले भाई जान लेते हैं कि आज मेटल में तेजी देखने को क्यों मिली थी। दीपाली हमारे साथ मौजूद भी हैं, सभी आंकड़े लेके हैं। बताइए दीपाली, आज मेटल में ऐसा क्या हुआ? मेटल स्टॉक्स एक्शन में रहे आज। आप देखिए, सेल, हिंदुस्तान जिंक के टॉप मूवर्स रहे हैं, और इनफैक्ट पिछले 1 महीने की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 26% तक के रिटर्न मेटल स्टॉक्स की ओर से डिलीवर हुए हैं। दरअसल कई फैक्टर्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है इस प्राइसेस में 500 प्रति टन की बढ़ोतरी की गई थी। इसके अलावा जो लॉन्ग प्राइसेस हैं, वहां भी 1000 से 1500 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी की गई, यानी 3 से 4% का हाइक लॉन्ग प्राइसेस में भी किया गया है। डिमांड अप ट्रेंड में है, एंड यूजर्स रीस्टॉकिंग कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर प्राइसेस में सर्ज भी आया है। और ऐसा माना जा रहा है, कई हाउसेस का मानना है कि जो सेकेंड क्वार्टर
मुकाबले और जो एवरेज रियलाइजेशन है वो लगभग 1000 रुपए प्रति टन के आसपास रहने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा जो लोअर कोकिंग कोल प्राइसेस है उसका बेनिफिट भी मिलेगा Q2 में, और साथ ही स्टील प्राइसेस का बढ़ना, लोअर कॉस्ट इन कंपनीज, ये तमाम ऐसे स्पेशली Q2 के लिए वो काफी ब्राइट हुआ है। इसीलिए इन स्टॉक्स में हमने अच्छा मूव आज के सेशन में देखा, बायर्स का इंटरेस्ट देखा। और कंपनीज भी आगे प्राइसेस को फर्दर रिवाइज कर रही हैं, तो कुछ इंपैक्ट इस वजह से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तमाम तेजी भी रही। रुचित, दो नाम हिंडाल्को और टाटा स्टील स्टार परफॉर्मर आज के, क्या करना चाहिए इनमें? जी, सबसे पहले तो मैं निफ्टी मेटल इंडेक्स पे जस्ट एक कमेंट करना चाहूंगा कि ये इंडेक्स ने पिछले कुछ दिनों से, इनफैक्ट 1-1.5 महीने से एक ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा था और वो ट्रायंगल का ब्रेकआउट है। साथ ही साथ 200 दिन के मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट भी हमको निफ्टी मेटल इंडेक्स में आज देखने मिला है, तो डेफिनेटली एक काफी अच्छे संकेत है। और टेक्निकली 2450 तक के टारगेट्स हमको इंडेक्स में शॉर्ट टर्म में आते हुए देख सकते हैं। तो आई थिंक टाटा स्टील, हिंडाल्को डेफिनेटली लीडर्स है मेटल स्पेस के इंडेक्स हाईवेट्स है, तो हमारे सभी स्टॉक्स पे मोमेंटम बरकरार रहेगा। हिंडाल्को में कोई भी माइनर डिप्स आता है, अगर 172 171 की रेंज में आता है, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बनेगा फ्रेश बाइंग के लिए। फिर से 165 का स्टॉप लॉस और 186 के टारगेट्स हम दिख रहे हैं। टाटा स्टील में कोई ऑलरेडी काफी रनअप आज हुआ है, तो स्टॉप लॉस फ्रेश बाइंग के लिए काफी दूर होगा, लेकिन कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं। 380 का स्टॉप लॉस और 415 के टारगेट्स है। और एक मिड कैप मेटल स्पेस में ऑलरेडी आज एक रेकमेंड कर चुका हूँ कल्याणी स्टील, जो हमें लग रहा है कि अब क्योंकि लार्ज कैप स्पेस ने लीडरशिप ली है, तो ये तेजी जो है मिड कैप स्टील कंपनीज में भी अब आगे स्प्रेड होती हुई दिखाई देगी। जी, तो फ्रेश आप पोजीशन टाटा स्टील में ना बनाएं, एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 400 रुपए के ऊपर तक का यहाँ पे मूव आएगा। लेकिन अगर आप नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो कल्याणी स्टील पर अभी रुचित ने राय भी दी है, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि मार्केट अवेट कर रहा है वो है क्रेडिट पॉलिसी। किस तरह का एक अनुमान है, आवाज अनुमान क्या है, कैसे फैसले आ सकते हैं, इन सब पर हम बातचीत कर लेते हैं। प्रदीप जी ने तमाम आंकड़ों का खगाला भी है। प्रदीप जी बताइए, क्या अनुमान है आपका, कैसे मार्केट्स देखेगा इस पूरे ही फेरबदल को? जी हाँ, कल सुबह 10 बजे आपको जुड़ना है CNBC आवाज के साथ, और ठीक 10 बजे RBI गवर्नर का वक्तव्य शुरू होगा। हमारा जो पोल है, हमारा पहला सवाल जाहिर है यही था कि आप ब्याज दरों में कितनी कटौती की उम्मीद कर रहे हैं, तो 2/3 लोगों का कहना है कि कोई कटौती इस बार नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि 115 बेसिस पॉइंट 1.15% ये कटौती हुई है पिछले 4 महीनों में। जो मार्च के आखिरी हफ्ते में पहली बार कटौती की गई थी और फिर मई में कटौती की गई थी। रिवर्स रेपो रेट में 155 बेसिस पॉइंट यानी 1.55% की कटौती हो चुकी है, और ऐतिहासिक रूप से बहुत तेजी से ट्रांसमिशन हुआ है। एक्चुअल जो लेंडिंग रेट है बैंक का, जो कर्ज की दरें हैं, उनमें 65 से 85% तक की कटौती हुई है। तो इस वजह से लोग कह रहे हैं बहुत तेजी से कटौती हुई, थोड़ा पॉज लेकर के फिर आगे बढ़िए, और बैंक तो इस बीच रेट घटाएंगे ही, ये उम्मीद की जा रही है। जो लोग रेट घटाने की बात कर रहे हैं उनसे हमने पूछा कि कितना कट, तो 2/3 लोग कह रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट। कुछ लोग 10-15 बेसिस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि पॉज लेने की जगह एक नोशनल सा कट भी दिया जा सकता है। CRR में भी कटौती हुई है, लेकिन अब इस बार हमारे पोल में CRR में कटौती की उम्मीद नहीं है। एक बात जो और कही जा रही है कि क्या कोई अनकन्वेंशनल पॉलिसी मेजर लिया जा सकता है। 58% लोग कह रहे हैं हाँ। अब चूंकि अनकन्वेंशनल है तो क्या होगा उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जो सबसे अहम बात थी रीस्ट्रक्चरिंग की, कि क्या डेट रीस्ट्रक्चरिंग होगी और साथ ही साथ मॉरेटोरियम क्या बढ़ाया जाएगा, ये अहम सवाल है। डेट रीस्ट्रक्चरिंग, वन टाइम डेट रीस्ट्रक्चरिंग के पक्ष में 83% वोट आए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ऑफ द रिकॉर्ड 100% बैंकर्स कह रहे हैं कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग तो करनी ही पड़ेगी, वरना काफी दिक्कत हो जाएगी, एनपीएस काफी तेजी से बढ़ जाएंगे। हमारी CNBC आवाज की अपनी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी है, हमने उसकी भी बैठक की, और हमारी कमेटी में 4-1 के बहुमत से स्टेटस को के पक्ष में हमारे MPC सदस्यों ने फैसला दिया है, जो कि इस पोल के साथ ही जा रहे हैं। चलो, तो ये आउटकम आवाज MPC का भी है, और एक अनुमान बाजार में जो किया गया है वो यही कहता है कि इस बारी शायद ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं होगा। मार्केट भी कुछ हद तक इसे डिस्काउंट करके चल भी रहा है, तो इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पे जाने से पहले जो बातचीत हुई वो 11,180 का टारगेट आप देख सकते हैं, और सुदर्शन केमिकल 480 रुपए तक की चाल अब यहां देखने को मिल सकती है। 430 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं।
मारुति एक तेजी का कैंडिडेट दिखाई पड़ रहा है, अभी भी मोमेंटम उसमें स्ट्रांग रह सकता है, जिसमें आप तेजी रखें। हिंडाल्को मेटल स्पेस से आप खरीदारी करना चाहते हैं तो 186 रुपए के टारगेट्स के लिए 165 का स्टॉप लॉस रखें। लेकिन टाटा स्टील में आप नई खरीदारी ना करें, 415 रुपए का एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए टारगेट है और 380 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। मेटल में आप कल्याणी स्टील को एक विकल्प के तौर पर देख सकते हैं अगर आप इसी स्पेस में एंटर करना चाहते हैं तो। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और शेयर्स हैं उन पर भी हम बातचीत करेंगे और साथ साथ यतिन भी मौजूद है हमारे साथ, कुछ डीलर्स बज लेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और उनसे भी चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं मार्केट टुडे, हमारे साथ आज के जानकार रुचित जैन मौजूद हैं, साथ ही साथ मेरे तमाम सहयोगी वीरेंद्र, दीपाली और यतिन भी मौजूद हैं, प्रदीप जी मौजूद हैं। हमने ब्रेक से पहले बात की प्रदीप जी से, लेकिन अब बात करेंगे यतिन से और यतिन के पास है डीलर्स रूम में काफी सारी बज। यतिन, आपने पहले एचपीसीएल की बात की थी, आज आपके पास क्या है? देखिए, आज येस्टरडे जो डीलिंग रूम पिक्स थे वहां हमने देखा था कि एक्सिस बैंक में अच्छा मोमेंटम आया। एचपीसीएल भी आपने बताया येस्टरडे का रिकमेंडेशन था, वो भी अच्छा खासा डेज लो से रिकवर हुआ येस्टरडे और आज भी मोमेंटम था। एचडीएफसी लिमिटेड पे ध्यान होना चाहिए, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि आज उसका क्यूआईपी लॉन्च हो सकता है। और जिस प्रकार से जो संस्थागत निवेशक हैं, खास करके एफआईज, उनकी डिमांड काफी तगड़ी है एचडीएफसी की क्यूआईपी को लेके। तो एचडीएफसी लिमिटेड में डीलिंग रूम्स को लगता है कि 850 से लेकर 875 तक के टारगेट्स पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। तो एचडीएफसी लिमिटेड पे खरीदारी की राय थी। इसके अलावा लुपिन पे ध्यान होना चाहिए। इस हफ्ते कंपनी के नतीजे हैं और नतीजों के पहले पहले आज जो है अगस्त सीरीज में लगभग 10 लाख शेयर्स का शॉर्ट ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। इसका मतलब ये है कि काफी ऊपरी स्तरों पे जो कॉल राइटिंग हुई है और प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उसका असर काफी सारे फार्मा शेयर्स पे हुआ है, खास करके लुपिन पे। तो यहाँ भी एक सेल रिकमेंडेशन आ रही है। इसके अलावा थोड़े दिनों पहले हमने डीलिंग रूम चेक में गोदावरी पावर एंड इस्पात की बात की थी और किस प्रकार से रायपुर में पैलेट प्राइसेस, जो कि स्टील बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल है, उसके भाव जो है 6,500 रुपये टन से बढ़ के आज की तारीख में लगभग 7,200 रुपये टन हो गए हैं। और गोदावरी पावर की तरह ही शारदा एनर्जी भी ये एक ऐसी कंपनी है जो पैलेट्स बनाती है और यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि 10 से 15% का शॉर्ट टर्म अपसाइड देखने को मिल सकता है। आज अच्छा तगड़ा मोमेंटम था स्टॉक में और मेटल्स में हमने देखा है कि तेजी बनी हुई है। तो इस हालात में शारदा एनर्जी पे और गोदावरी पावर एंड इस्पात पे काफी सारी एचएनआई बाइंग हमको देखने को मिल रही है। तो गोदावरी पावर, इस्पात और सरदा एनर्जी, इनके ऊपर आप नजर रखें, आगे भी शायद मोमेंटम इसमें बनता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन एक इंटरेस्टिंग नाम जो यतिन ने लिया वो है एक्सिस बैंक का। रुचित, एक्सिस बैंक को लेकर आपका व्यू क्या है? ये रचित, यतिन ने पहले भी इस पे बात की हुई है, एक स्ट्रांग डिमांड की, और आज भी इसमें एक अच्छा मूव था। अब क्या करें आगे? आई थिंक पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी हमने एक प्राइस करेक्शन देखा है और 415 416 के आसपास ये स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट बनाया है। तो आई थिंक मोमेंटम के लिए ये भी शायद बैंक निफ्टी का वेट कर रहा है कि 22,000 जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में वो अगर क्रॉस करे तो आई थिंक काफी सारे बैंकिंग स्टॉक्स में फिर से मोमेंटम आते हुए नजर आएगा। आई थिंक बैंक निफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 22,000 का लेवल क्रॉस करता है तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड करे, उनमें डेफिनेटली पार्टिसिपेशन आएगा। तो करंट पोजीशंस है तो 416 का एक स्टॉप लॉस जो स्विंग लो है उसके स्टॉप लॉस से ये स्टॉक में तेजी की पोजीशंस बने रहने की सलाह रहेगी। ओके, तो अगर मोमेंटम क्रिएट होता है, 22,000 पार होता है बैंक निफ्टी, तो आप प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जैसे नाम शामिल कर सकते हैं जहां पर तेजी रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए रुचित, और सभी शेयरों पर और बाजार में बातचीत करने के लिए। यतिन आपका, वीरेंद्र आपका, प्रदीप जी आपका और साथ साथ दीपाली, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो मार्केट टुडे को तो अब फिलहाल ही समेटेंगे, लेकिन कल का दिन है क्रूशियल, क्योंकि कल है वीकली एक्सपायरी। ध्यान से संभल कर स्टॉप लॉसेस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। नमस्कार।